नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों में हम एल्कोहल पढ़ रहे थे। एल्कोहल में हमने एल्कोहल का वर्गीकरण था, नामकरण था, परिभाषा थी, बनाने की विधियां थी, भौतिक गुण थे, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे, सारे पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि एल्कोहल जो होता है उस एल्कोहल के रासायनिक अभिक्रियाओं की हम बात करते हैं या उसके रासायनिक गुण हैं वो क्या क्या होते हैं, यानी एल्कोहल है वो किस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी की थी। कि एल्कोहल है वो 4 प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के रासायनिक गुण। ठीक है, 4 प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है। पहली हम बात करते हैं वे रिएक्शन या वे अभिक्रियाएं जिनमें देखो क्या होता है। एल्कोहल की जब भी हम बात करते हैं, एल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सिल समूह है, वो फंक्शनल ग्रुप में के रूप में रहता है। ठीक है, यानी OH समूह जो है वो किसके रूप में रहता है, जो अपना क्रियात्मक समूह है उस क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप के रूप में रहता। तो हमें इस फंक्शनल ग्रुप और इस समूह के सापेक्ष हमें विक्रिया पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ लें वे विक्रिया जिनमें जो हाइड्रोक्सिल समूह है, जैसे वो किससे जुड़ा है, एल्किल समूह से, ये तो है ROH। वे विक्रिया जिनमें क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का बंध टूटता है, यानी जिनमें OH बंध टूटता है। ठीक है, दूसरी विक्रिया वे थी जिनमें यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन, एल्किल समूह है इसका मतलब इसमें क्या है, कार्बन, उस कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध क्या होता हो, टूटता हो। यानी R को मैं लिख सकता हूं RCH2OH, ये भी एल्कोहल ही है। इसमें क्या होता है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध क्या होता है, टूटता है। यानी बंध विखंडन के आधार पर ये दोनों विक्रियाएं हैं, बंध टूटता है। ठीक है, तीसरी विक्रिया हम बात करें तो ये जो ROH है इसमें एल्किल समूह भी दर्शाएगा और हाइड्रोक्सिल समूह, दोनों समूह क्या करें, अभिक्रिया दर्शाएं। तो उसमें कर देंगे कि एल्किल यानी R समूह है वह OH समूह की अभिक्रिया। ठीक है, यानी कौन कौन सा दर्शाए, जो एल्किल समूह वो भी विक्रिया दर्शाए और हाइड्रोक्सिल समूह वो भी क्या करे, अभिक्रिया दर्शाए। और चौथी हम केवल वो विक्रियाएं पढ़ेंगे इसमें जिसमें ऑक्सीजन पे उपस्थित जो लोन पेयर है। देखो OH समूह में ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर। यानी OH समूह में ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अभिक्रिया, ये 4 प्रकार की विक्रियाएं हमें पढ़नी है। ठीक है, पहले कौन सी पढ़ेंगे, ऐसी विक्रिया जिसमें इस ऑक्सीजन और कार्बन के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का बंध क्या होता है, टूटता है। अब हमें यहां साफ दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध है, किसके मध्य, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध है वो बंध कैसा है, ध्रुवीय है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है उसकी विद्युतता ज्यादा है, हाइड्रोजन की विद्युतता क्या है, कम है। तो ध्रुवीय होने के कारण इस पे आंशिक नेगेटिव और इस पे आंशिक क्या रहता है, पॉजिटिव। तो उचित परिस्थितियों में तुरंत क्या कर देता है, H+ को त्याग देता है। यानी H+ त्यागने का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन को निकाल देता है। और वे यौगिक जो कि इसका त्याग करते हैं H+ का, वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। तो पहली विक्रिया हमें पढ़नी है, वो पढ़नी है इसकी अम्लीय प्रकृति की विक्रियाएं, रिएक्शन ऑफ एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति की
अभिक्रिया। पहली प्रकार की विक्रिया में यही पढ़नी है, ठीक है। दूसरी जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। तीसरी सम्मिलित रूप से दोनों समूह दर्शाएं। और चौथी विक्रिया है वो क्या है, ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर की विक्रिया। तो हम क्या करते हैं, एक एक विक्रियाएं पढ़ लेते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कि एल्कोहल की ऐसी विक्रियाएं, एल्कोहल की ऐसी विक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का बंध टूटता है, ठीक है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का बंध टूटेगा तो वो किस प्रकार की प्रकृति दर्शाता है, अम्लीय। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतता क्या होती है, ज्यादा, जिसके कारण ये क्या करता है, उनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। H+ त्यागता और H+ त्यागने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, अम्ल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एसिडिक नेचर की। तो इन विक्रिया में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर मतलब अम्लीय प्रकृति, किसकी, एल्कोहल की। किसकी है, एल्कोहल की। यानी हम कह सकते हैं इसी को एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। अब ये क्यों दर्शाता है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो इसकी अम्लीय प्रकृति का कारण देखो, इसकी अम्लीय प्रकृति का हम कारण अच्छी तरह से जान लेते हैं कि एल्कोहल है वो अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाता है, ठीक है। तो देखो, एल्कोहल, हम एक एल्कोहल बना ले, एथिल एल्कोहल हम बना लेते हैं, CH3 CH2 O और H। ये कौन सा अपना एथिल एल्कोहल है। सबसे पहले हम इस एथिल एल्कोहल की बात करते हैं। इस एथिल एल्कोहल का हम पूर्ण संरचना सूत्र लिखें। पूर्ण संरचना का सूत्र सभी बंधों को दर्शाएं। और लोन ऑक्सीजन के उपस्थित लोन पेयर को भी हम क्या करते हैं, दर्शा दें। तो ये इसका पूर्ण संरचना सूत्र, यानी इसमें भी हम ऑक्सीजन के उपस्थित लोन पेयर को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब इस यौगिक में हम देखते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले हम इस बंध को देखते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का जो बंध है, कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध है। कौन सा बंध है, सहसंयोजक। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना हुआ बंध है, इसलिए हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। अब इस सहसंयोजक बंध में हम देखें तो देखो, सहसंयोजक बंध भी हम दो प्रकार के देखते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम जब पढ़ते हैं कि ध्रुवीय कब होता है, अध्रुवीय कब होता है, जब समान विद्युत ऋणता वाले, यानी दो समान विद्युत ऋणता वाले परमाणु हैं, जब वो सहसंयोजक बंध बनाते हैं तब तो कौन सा होता है, अध्रुवीय। और असमान वाले बनाते हैं तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ क्या चले जाते हैं, बंध के इलेक्ट्रॉन, जिससे बंध कैसा हो जाता है, ध्रुवीय। वही हमें यहाँ पे देखना है। क्या हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, केवल मैं इसी बंध की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से एक बंध बना, जिसे हमने कह दिया सहसंयोजक बंध। अब उस सहसंयोजक बंध की हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता है, वो इन दोनों परमाणुओं में से किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, जिसके कारण जो बंध में साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ आ जाते हैं। ऑक्सीजन की तरफ आ जाते हैं तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता, जिससे इस पे क्या जाएगा, आंशिक ऋणावेश। अब ऑक्सीजन का तो आया ही है, हाइड्रोजन का भी आएगा, तो हाइड्रोजन के पास आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो इस पे क्या जाएगा, आंशिक पॉजिटिव। और बंध कैसा हो गया, ध्रुवीय। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध उपस्थित है, जो सहसंयोजक बंध है, उसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ,
के कारण जो बंध है वो कैसा हो जाता है, ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। ठीक है, कैसा हो गया, ध्रुवीय, आंशिक पॉजिटिव और आंशिक नेगेटिव, दो ध्रुव इसमें उत्पन्न हो गए। अब होता क्या है, जब भी कोई उचित यौगिक या उचित विक्रमक इसके पास आता है तो तुरंत क्या कर देता है, H+ त्याग देता है। ठीक है, यानी तुरंत क्या करेगा, जब अपने आप तो नहीं त्यागेगा, लेकिन जब कोई भी इसके पास विकारक आता है, दूसरा विक्रमक इसके पास आता है, तो तुरंत क्या करता है, H+ त्याग देता है। H+ त्यागेगा तो क्या बन जाएगा, O-, यानी तुरंत ये क्या करता है, H+ त्यागता है। क्या करता है, H+ त्याग करके बनाता है CH3 CH2 O- और H+। ध्रुवीय बंध होने के कारण ये क्या करता है, H+ त्यागता है, और H+ त्यागते इसका मतलब ये कौन सी प्रकृति दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति। तो ये इसका क्या है, कारण। अब देखो हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि एल्कोहल में OH के मध्य जो सहसंयोजक बंध है उनमें से ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता है वो अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन, OH बंध के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोबारा सुन लेना कि एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण, किसमें, एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण इस सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाते हैं, किसकी तरफ चले जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तथा आंशिक ऋणावेश आ जाता है तथा हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण इस पे क्या जाता है, आंशिक धनावेश, और बंध कैसा हो जाता है, ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। ठीक है, जो आसानी से क्या कर देगा, H+ त्याग देता है, ध्रुवीय होने के कारण आसानी से क्या कर देगा, H+ त्याग कर कौन सी प्रकृति दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। ठीक है, बंध ध्रुवीय होने के कारण आसानी से क्या त्याग देगा, H+ त्याग देगा, और कौन सी प्रकृति दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति। तो इस प्रकार से एल्कोहल है वो क्या दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति, पहली बात। अब ये भी अम्लीय है, एक कंपाउंड की हम बात करते हैं। ठीक है, वो कंपाउंड है अपना जल। ठीक है, फॉर्मूले की हम बात करें, अणुसूत्र की हम बात करें, क्या है, H2O। H2O ये इसका क्या है, अणुसूत्र। अब हमने क्या देखा कि एल्कोहल में तो हमने देख लिया कि एल्कोहल में OH बंध में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है और आसानी से क्या त्याग देता है, H+ त्याग कर कौन सी प्रकृति दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। ये तो हमने किसमें पढ़ लिया, एल्कोहल में। लेकिन यहाँ पे जल में हम देखें तो जल में भी वही कंडीशन है, किस किस के मध्य बंध है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध है। जल में भी किस किस के मध्य बंध है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों के मध्य बंध है। तो सीधी सी बात है वही होना है, यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये तुरंत क्या करेगा, बंध के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा, क्या त्यागेगा, H+, इसका भी क्या बन जाएगा, H+ और OH-। इसका मतलब जल भी कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। जल भी कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अब देखो हम दोनों की यहाँ पे तुलना कर लिया, एल्कोहल भी हमने देखा कि एल्कोहल भी कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का, जल भी कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का। दोनों किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति। लेकिन जब हम दोनों की अम्लीयता की तुलना करते हैं तो कौन सा अम्लीय होगा और कौन सा कम अम्लीय होगा वो देख लेते हैं। किस किस की करनी है, जल और एल्कोहल है उनकी अम्लीयता की हमें तुलना करनी है। ठीक है, कौन सा ज्यादा होगा, क्यों होगा, कारण क्या है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं जल, एक तरफ लिख लिया जल, दूसरी तरफ लिख लेते हैं एल्कोहल। ठीक है, जल की हम बात करें तो सूत्र क्या है, HOH।
एल्कोहल की हम बात करें ROH, ठीक है, जल है HOH यानी H2O और ये है ROH। अब देखो इसमें हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें भी किस किस के मध्य बंध है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य बंध। इसमें भी किस किस के मध्य है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य बंध है, ठीक है। पहले हम इसी बंध की बात कर लेते हैं। यहां पे बंध के इलेक्ट्रॉन, बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं OH की, तो OH में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, यानी हम लिख सकते हैं ये कैसा है, अधिक विद्युत ऋणी। कैसा है, अधिक विद्युत ऋणी। ये कैसा है, कम विद्युत ऋणी। दो गए ना, अधिक विद्युत ऋणी और कम विद्युत ऋणी, ठीक है। अधिक विद्युत ऋणता का मतलब बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित, यानी OH में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए तुरंत क्या कर लेगा, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिसपे क्या जाएगा, इस पे आंशिक ऋणावेश और इस पे आंशिक धनावेश। बंध कैसा होता है, ध्रुवीय, और बंध ध्रुवीय होने के कारण ये क्या करता है, आसानी से H+ त्याग देता है, और क्या बनता है इसका, H+ जल भी त्याग रहा है, इसका मतलब ये भी किस प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति तो दर्शा रहा है। यहां पे हम एल्कोहल में बात करें तो इसमें हमने देख लिया है आंशिक ऋणावेशित, आंशिक धनावेशित, ये भी तुरंत क्या कर देगा, H+ त्याग देगा। H+ त्याग के क्या बनेगा, RO- H+, ये भी H+ त्याग रहा है, यानी अम्लीय प्रकृति दोनों दर्शा रहे हैं। लेकिन जब हम दोनों की बात करते हैं, दोनों में से अम्लीय कौन सा, तो ये बंध तो सेम ही है दोनों में, ये वाला और ये वाला, सिर्फ अलग है तो वो एक चीज है। यहाँ पे तो क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह है। अब अम्लीयता पे जो प्रभाव होगा वो इस हाइड्रोजन और एल्किल समूह का ही होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल में क्या जुड़ा रहता है, एल्किल समूह है। अब एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव लगता है, +I प्रभाव लगता है। कौन सा प्रभाव लगता है, +I लगता है। इसका मतलब ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को देता है। +I का मतलब क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है। बंध के जो 2 इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ प्रतिकर्षित कर देगा, ऑक्सीजन की तरफ। किसकी तरफ प्रतिकर्षित करेगा, ऑक्सीजन। +I का मतलब प्रतिकर्षी समूह है। ये क्या करता है, बंध के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन की तरफ धकेल देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉनों की जो कमी थी वो कुछ हद तक क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। अब देखो जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी तभी तो क्या करता है, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ पे भी देखो क्या थी, कमी, तो खींचता है। यहाँ पे भी क्या होता है, कमी, तभी तो खींचता है। अब क्या करता है, यहाँ पे एल्कोहल में जो एल्किल समूह है उसका कौन सा प्रभाव लगता है, +I प्रभाव लगेगा, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। एल्कोहल में ऑक्सीजन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा तो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को दुर्बल रूप से ही क्या करता है, आकर्षित, क्या करता है, दुर्बल रूप से आकर्षित करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जल की। जल में देखें यहाँ पे कौन सा समूह जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। इसका कोई +I प्रभाव नहीं लगता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को न तो प्रतिकर्षित करता और न आकर्षित करता है, ठीक है। अब ये प्रतिकर्षित नहीं करेगा, ये प्रतिकर्षित नहीं करेगा, इसका मतलब है ऑक्सीजन है, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा, प्रबल रूप से आकर्षित करेगा। इस बंध के इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा, प्रबल रूप से आकर्षित करेगा, जबकि यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण ये प्रबल रूप से आकर्षित नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें से हाइड्रोजन क्या होता है, आसानी से निकलता है। दोबारा देख लेना कि जो एल्कोहल और जल की हम बात करते हैं, ये जल है, ये क्या है, एल्कोहल। दोनों में ये जो बंध है वो दोनों में क्या है, समान है, लेकिन जो अलग है वो क्या है, यहाँ पे तो एल्किल, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं लगता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रबल रूप से इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा और आसानी से क्या देगा, H+ देगा। क्या देगा,
आसानी से H+ देगा। जबकि हम बात करते हैं किसकी, एल्कोहल की। एल्कोहल में कौन सा समूह जुड़ा है, एल्किल समूह, जिसका कौन सा प्रभाव लगता है, प्लस आई। प्लस आई प्रभाव लगता है, इसका मतलब भी इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा, प्रतिकर्षी, जिससे इलेक्ट्रॉनों ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन रहने तो क्या हो जाता है, इसकी तुलना में बढ़ जाता है। तो ये दुर्बल रूप से क्या करेगा, आकर्षित। और जो H+ है वो आसानी से नहीं निकलता है, कह सकते हैं कि आसानी से H+ त्याग देता है, H+ त्याग देता है, जबकि ये आसानी से H+ नहीं त्यागता है। ठीक है, जो आसानी से H+ त्यागता है वो अधिक अम्लीय होता है, और जो आसानी से नहीं त्यागता वो कम अम्लीय। तो एल्कोहल और जल में से अधिक अम्लीय कौन होगा, जल। और एल्कोहल उससे कम अम्लीय होता है। ठीक है, एल्कोहल क्या होता है, कम अम्लीय, जल क्या होता है, ज्यादा अम्लीय। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एल्कोहल और जल में से अधिक अम्लीय कौन है तथा क्यों। तो जल की अम्लीयता एल्कोहल से हमेशा अधिक होती है, यानी अधिक अम्लीय कौन है, जल। क्यों, क्योंकि एल्कोहल और जल की जब हम तुलना करते हैं, ठीक है, तो एल्कोहल में ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं लगता है, जिससे ऑक्सीजन प्रबल रूप से क्या करता है, हाइड्रोजन। जल में क्या होता है कि ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, जिसका कोई प्रभाव नहीं लगने के कारण ये OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को प्रबल रूप से क्या कर सकता है, क्या करता है, आकर्षित, और आसानी से क्या त्याग देता है, H+। ठीक है, जबकि एल्कोहल में क्या होता है, ऑक्सीजन से एल्किल समूह जुड़ा है, उस एल्किल समूह क्या लगता है, प्लस आई प्रभाव लगता है, जिसके कारण ऑक्सीजन है OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से आकर्षित या प्रबल रूप से आकर्षित नहीं करता है, जिसे H+ का निष्कासन जल की तुलना में क्या होता है, कठिन होता है, इसलिए ये क्या होता है, कम अम्लीय। ये हो गया इसका कारण। ठीक है, अब आप लिख के इसमें देख लेना। ये तो होगी एल्कोहल और जल की तुलना। ठीक है, दोबारा देख लेना, एल्कोहल और जल में अधिक अम्लीय कौन होता है, जल। क्यों, क्योंकि एल्कोहल में ऑक्सीजन से एक एल्किल समूह जुड़ा रहता है, जिसके प्लस आई प्रभाव के कारण वो OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को कम आकर्षित करता था, H+ के निष्कासन को कठिन बना देता है, जिसके कारण है इसकी अम्लीयता जल की तुलना में कम हो जाती है। उसके बाद हम एल्कोहल की बात कर लेंगे, तो हमने किसकी, जल और एल्कोहल की तुलना की है। अब एल्कोहल में अम्लीयता का हम क्रम देखें। अब एल्कोहल भी कौन सा, केवल एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल भी कौन कौन सा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब हमने एक चीज तो आसानी से पढ़ ली है कि एल्किल समूह जो होता है वो अम्लीयता को हमेशा क्या करता है, कम करता है। हम 1 डिग्री की बात करें, ROH, ये तो है 1 डिग्री, RCH, ROH। 3 डिग्री की बात करें, RCR, R और OH। इन तीनों में से अधिक अम्लीय कौन होगा तथा क्यों। तो ये तो हमने पढ़ लिया है कि एल्किल समूह है वो अम्लीय, प्लस आई पर भाव लगा के H+ के निष्कासन को क्या करता है, कठिन बनाता है। एल्किल समूह है उसके प्लस आई प्रभाव के कारण H+ का निष्कासन हमेशा क्या होता है, कठिन, जिससे अम्लीयता क्या होती है, कम होती है। अब वही देखें, यहाँ पे एल्किल समूह कितना है, 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 3 एल्किल समूह हैं, 1, 2 और 3। तीनों की हम बात करें तो देखो तीनों का कौन सा प्रभाव लगता है, प्लस आई, और जितने ज्यादा एल्किल समूह होते हैं उतना ही प्लस आई प्रभाव ज्यादा प्रभावी होता है। इसमें एल्किल समूह 1, इसमें 2, इसमें 3, तो इसमें 3 एल्किल समूह है, और हमें ये अच्छी तरह से पता है कि एल्किल समूह है वो H+ के निष्कासन को कठिन करता है और अम्लीयता को कम करता है। तो इसमें 3 एल्किल समूह होते हैं जो H+ के निष्कासन को और कठिन बना देते हैं और अम्लीयता को क्या कर देते हैं, कम। तो सबसे कम अम्लीयता किसकी होगी, 3 डिग्री की। इसमें केवल 2 हैं, इसकी तुलना में अधिक अम्लीय, और सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है, 1 डिग्री। ठीक है, तो क्रम याद रखना, सबसे अधिक बढ़ते क्रम में लिखें तो 3 डिग्री सबसे कम, 2 डिग्री उससे ज्यादा, और 1 डिग्री सबसे अधिक अम्लीय होता है। ये तो होगी अम्लीय प्रकृति और अम्लीयता की तुलना, चाहे वो एल्कोहल में हो चाहे जल और एल्कोहल की हो। अब हम बात करते हैं विक्रिया।
अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्षैत्रीय धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्षैत्रीय धातुएं जो एक्टिव मेटल कौन सी होती हैं, जो आसानी से क्या कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, जैसे है सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये आसानी से क्या करती हैं, H+ से त्याग कर है आसानी से किसका निर्माण कर लेती हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन त्याग आसानी से धनायन का निर्माण कर लेती है। तो सबसे पहले इसके साथ अभिक्रिया पढ़ते हैं। एल्कोहल कौन सी प्रकृति दर्शाएगा, अम्लीय प्रकृति। जैसे हमने बात कर सीधी बात कर लेते हैं, एथिल एल्कोहल की CH3 CH2OH क्या त्यागेगा, H+। इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ करवा दी, सोडियम के साथ करवा दी। किसके साथ करवा दी, सोडियम के साथ। ये क्या है, एक्टिव मेटल है, सक्रिय धातु, आसानी से तुरंत क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करेगी, धनायन का Na+ का। ये H+ त्याग कर किसका निर्माण करेगा, CH3 CH2O-। और ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। धनायन पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, या एथोक्साइड। अब यहां से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन, यहां से क्या निकला, H+। वो H+ उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण, और किसका निर्माण करता है, हाफ H2। यदि कितने अणुओं की विक्रिया करवा दें, 2 अणुओं की विक्रिया 2 सोडियम के साथ करवा दें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 Na+ बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 H+ निकलेंगे। वो उसको ग्रहण करके किसका निर्माण कर लेते हैं, 2 CH3 CH2ONA+H2। यानी कहने का हम कह सकते हैं कि एल्कोहल की विक्रिया सक्रिय धातुओं के साथ करवाने पर धातु एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। एल्कोहल की विक्रिया सक्रिय धातुओं के साथ करवाने पर धातु एल्कोक्साइड का निर्माण होता है तथा कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरी करवा लें, जैसे कितने अणु, 2 अणु किसके, CH3 CH2OH एल्कोहल के किसके साथ विक्रिया करेगा, कैल्शियम। कैल्शियम अकेला 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता, दोनों इलेक्ट्रॉनों को 2 हाइड्रोजन ग्रहण करेंगे, क्या बनाएंगे, CH3 CH2O। दोनों किसके साथ जुड़ जाएंगे, कैल्शियम के साथ, क्या निकलेगी, H2 गैस। ठीक है, क्या हो गया, कैल्शियम एथोक्साइड प्लस H2 गैस। तो सीधा हम कह सकते हैं कि एल्कोहल की विक्रिया सक्रिय धातुओं के साथ करवाने पर, किसकी, एल्कोहल की विक्रिया सक्रिय धातुओं के साथ करवाने पर धातु एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, दूसरी विक्रिया हम देख लें। धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन के अंत में क्या जुड़ा है, आइड जुड़ा है। इसका मतलब हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। और धातु हमेशा किसका निर्माण करती हैं, धनायन का, MH+। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं, इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो क्या है, प्लस, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। एल्कोहल है ROH, क्या देगा, H+, क्या बनाएगा, RO- प्लस H+। अब हम बात किसकी करें, MH की, M+ रहता है H-। तो H+ और H- मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, H2 का, और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, ROM का निर्माण कर लेंगे, यानी वही धातु एल्कोक्साइड का निर्माण कर लेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि एल्कोहल की विक्रिया धातु हाइड्राइड के साथ करवाने पर, किसकी विक्रिया, एल्कोहल की विक्रिया धातु हाइड्राइड के साथ करवाने पर धातु एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। यानी H+, यहां से H+ निकलता है, उसके साथ जुड़ जाएगा, किसका निर्माण कर लेगा, H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। साथ में RO- बनता है, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, M+ के साथ। इसे कहते हैं धातु एल्कोक्साइड। ठीक है, अब वो धातु जो हाइड्राइड है वो कोई सा भी हो सकता है। तीसरी विक्रिया हम देखते हैं इसकी, एस्टरीकरण विक्रिया। एस्टरीकरण विक्रिया में भी क्या होता है, एल्कोहल अम्लीय प्रकृति ही दर्शाता है।
तीसरी विक्रिया इसकी है वो है एस्टरीकरण विक्रिया। एस्टरीकरण इसका मतलब क्या होता है, इसमें एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होगा, इसलिए इस विक्रिया को क्या कहा जाता है, एस्टरीकरण विक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये एस्टरीकरण विक्रिया है किसकी होगी, एल्कोहल की। तो हमें क्या करवाना है कि एल्कोहल की विक्रिया, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवानी है। किसकी उपस्थिति में, H प्लस। H प्लस के हम क्या लेते हैं, H2SO4 या शुष्क HCl। ठीक है, यानी कह सकते हैं एल्कोहल की विक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ H2SO4 या शुष्क HCl की उपस्थिति में करवाने पर एक सुगंधित कंपाउंड, ठीक है, मधुर गंध युक्त, एस्टर में जो फल होते हैं, फलों में जैसी गंध आती है उनके समान गंध आती है, तो फलों की गंध के समान या मधुर गंध युक्त यौगिक किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। एल्कोहल की विक्रिया ROH, ठीक है, किसके साथ करवानी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं RC+OH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी विक्रिया में किसके साथ करवानी है, एल्कोहल। एल्कोहल कौन सी प्रकृति दर्शाएगा, अम्लीय प्रकृति। यहां से क्या निकल जाएगा, H2, क्या निकल जाएगा, H2O। क्या बना, किसकी उपस्थिति में होती है विक्रिया, H प्लस या H2SO4 की उपस्थिति में होती है। क्या बचा, RC+OOR, ठीक है, ये बच गया। इसकी क्रियाविधि की हम बात करते हैं तो क्रियाविधि आगे पढ़ेंगे कि कैसे संपन्न होती है। थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। देखो एल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाता, सबसे पहले क्या देगा, H प्लस OH प्लस, इस ऑक्सीजन के उपस्थित जो लोन पेयर वो तुरंत क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण इस पे कौन सा चार्ज आता है। थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, एक ही लाइन में बताऊंगा कि RC+OH है, अपने पास क्या था, H प्लस OR माइनस, क्योंकि एल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाता, सबसे पहले H प्लस इसके साथ जुड़ेगा, क्या बना, RCOH प्लस चार्ज आ गया, बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, OH जुड़ा है, यहाँ पे क्या बच गया, OR। ठीक है, अब देखो ये H प्लस की हम बात करते हैं तो H प्लस कौन सा आया है, अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में हमने क्या लिया था, H प्लस। उसी वक्त देखो इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ। इस पे क्या रहता है, आंशिक पॉजिटिव। उसी वक्त जो अपना ROH का मतलब एल्कोहल है, उसमें ऑक्सीजन पे क्या रहते हैं, लोन पेयर, वो यहाँ पे तुरंत क्या करता है, अटैक कर जाता है। अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ROHOR और H, वो तुरंत लोन पेयर है वो वापस कहाँ जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे, यहां से OH माइनस किसके साथ निकल जाएगा, H2O के साथ। ठीक है, और अंत में H प्लस वापिस निकल जाता है। दोबारा इसकी जब दोबारा एस्टरीकरण विक्रिया आएगी आगे से इसमें, तो हम पूरे मैकेनिज्म पढ़ेंगे। उस प्रकार किसका निर्माण होता है, यहाँ से निकलता है हमेशा H प्लस, यहाँ से क्या निकलता है, OH माइनस, और किसका निर्माण हो जाता है, एस्टर का। इस विक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। अब देखो ये विक्रिया क्या होती है, साथ में क्या बना, H2O। ये विक्रिया होती है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब इस H2O की उपस्थिति में तुरंत एस्टर का वापिस जल अपघटन होता है, वापिस किसका निर्माण हो जाता है। इसका हम कह सकते हैं कि एल्कोहल की विक्रिया हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ H प्लस की उपस्थिति में करवाते हैं, एस्टर का निर्माण होता है, और वो एस्टर जल के साथ वापस अपघटित होकर वापस कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं। इसी विक्रिया को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो कैसी विक्रिया होगी, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय विक्रिया में कभी उत्पाद प्राप्त नहीं होता है, तो यदि हमें एस्टर प्राप्त करना है तो तुरंत हम जैसे ही H2O बनेगा उसको विक्रिया से किसी भी माध्यम या किसी भी प्रकार से अभिक्रिया से हमें उसको क्या कर लेता है, बाहर निकालना। यानी हमें क्या प्राप्त करना है, यदि एस्टर प्राप्त करना है तो तुरंत हम क्या कर लेंगे, H2O को बाहर निकाल देंगे।
जल को बाहर निकालेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, एस्टर का। ठीक है, ये है एस्टरीकरण अभिक्रिया। अब इसमें हम बात करें कि हमने दो लिए हैं, एक तो लिया है एल्कोहल। एल्कोहल कौन कौन से हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो कौन सा एल्कोहल सबसे ज्यादा जल्दी सबसे सुगमता से एस्टरीकरण अभिक्रिया देगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखना। 2019 की जो बोर्ड एग्जाम हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है, एक तो एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल की एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता क्या होगी या सुगमता का क्रम क्या होगा। तो देखो यहाँ पे एल्कोहल कौन सी प्रकृति दर्शा रहा है, अम्लीय प्रकृति। कौन सी दर्शा रहा है, अम्लीय प्रकृति। और हमें पता है यदि अम्लीय प्रकृति के कारण ही ये अभिक्रिया हो रही है तो जो ज्यादा अम्लीय होगा वो अभिक्रिया क्या करेगा, जल्दी देगा। ज्यादा अम्लीय कौन सा आता है, 1 डिग्री। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी होगी, 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम किसकी होगी, 3 डिग्री की। यही क्रम किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे उस वक्त इसकी क्रियाविधि भी पढ़ लेंगे, सारा पढ़ लेंगे। आपको इस संदर्भ में 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है, एल्कोहल का क्रम क्या है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रम क्या है। ठीक है, ये इसकी 3 अभिक्रियाएं हो गई हैं, इसकी 2-3 अभिक्रियाएं और हैं। ठीक है, जैसे चौथी अभिक्रिया इसकी एसिलीकरण। अभी बता देता हूं साथ में, 3 अभिक्रियाएं हो गई। एसिलीकरण अभिक्रिया वही होगी, किसकी अभिक्रिया करवानी है, एसिल हेलाइड की अभिक्रिया करवा दी हमने। किसकी अभिक्रिया करवा दी, एसिल हेलाइड या एनहाइड्राइड की अभिक्रिया करवा दी। किसके साथ करवा दी, एल्कोहल के साथ करवा दी। किसकी उपस्थिति में होती है, पिरिडीन की उपस्थिति में। यानी हम कह सकते हैं कि पिरिडीन की उपस्थिति में एसिल हेलाइड या एनहाइड्राइड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवाते हैं। यहां से क्या निकल जाएगा, HX। किसका निर्माण हो जाएगा, RC+O_R। ठीक है, और साथ में क्या निकल गया, HX। यहां से हम करवाएंगे, बन यहां से टूटेगा, H इसके साथ जुड़ जाएगा, OR इसके साथ, यानी HOR। क्या बना, दोनों किसके बन जाएंगे, RCOOR। ठीक है, उत्पाद के रूप में कुछ नहीं निकलता है। तो ये है एसिलीकरण अभिक्रिया कि पिरिडीन की उपस्थिति में जब एनहाइड्राइड या एसिल हेलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, एल्कोहल के साथ, तो किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, यह चौथी अभिक्रिया। और इस प्रकार की अम्लीय प्रकृति की यानी ऐसी अभिक्रिया इसमें एल्कोहल किसकी भांति व्यवहार करता है, अम्ल की भांति। उसकी अंतिम अभिक्रिया है वो है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्म में क्या होता है, R-MgX+। ये तो होता है एल्कोहल की हम बात करें, OR-H+। इसके साथ करवाएंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, RH। क्या निकल जाएगा, RH। किसका निर्माण हो जाएगा, RH+। Mg को जुड़ा ही है, क्या जुड़ गया, OR। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवाने पर किसका निर्माण होगा, एल्केन का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ से H+ देगा और वो R- के साथ जुड़ जाएगा। अब इसे एल्केन क्यों बोलते हैं, देखो कोई भी एल्केन था जैसे CH4 था, उससे हमने एक हाइड्रोजन को क्या किया था, हटाया था, क्या प्राप्त हुआ था, CH3 प्राप्त हुआ था। इसे हमने बोला था एल्किल समूह है। और एल्किल समूह में वापिस क्या करते हैं, H+ जोड़ दें तो किसका निर्माण होगा, H+ का ऐसी को तो लिखा था हमने R के रूप में, एल्किल समूह है। ठीक है, तो वापिस H+ जोड़ दिया, क्या बन गया, CH4, यानी क्या है, एल्केन। तो ये है इसकी अम्लीय प्रकृति की अभिक्रियाएं। ठीक है, बाकी 3 अभिक्रियाएं वो एक एक करके हमें पढ़ लेंगे सारी। थैंक यू।